सामान्य एक अखंड त्रिकाली निरावरण, वो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज जो है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज, ये शब्द 320 गाथा में जयसेनाचार्य की टीका में आता है कि ये सकल निरावरण अखंड एक, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर स्वरूप परिणामी परम भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ। खंड खंड ज्ञान में नहीं हूँ। खंड खंड ज्ञान माने अतीन्द्रिय ज्ञान का भी खंड करना, वो भी ज्ञान में नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूँ। तो यहाँ उसकी व्याख्या करके पूज्य गुरुदेव श्री ने अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में चीज जो है, ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है, ऐसी जो त्रिकाली चीज अविनश्वर कभी नाशवान होती नहीं। कहना ये है इसमें कि त्रिकाली द्रव्य की सत्ता बतानी है कि उसका कभी नाश होता नहीं है, और वो चीज अविनाशी चीज ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रतिभास होती है। माने प्रतिभास का अर्थ ज्ञान, वो ज्ञान में प्रत्यक्ष माने कि ज्ञान उससे कभी अलग हो नहीं सकता। तो ज्ञान में वो चीज प्रत्यक्ष प्रतिभासमय सब जीव को मौजूद है, सब जीव को ज्ञान में व्यायक बैठा हुआ है। प्रत्यक्ष प्रतिभासमय चीज वो ज्ञान में प्रत्यक्ष है, माने ज्ञान में प्रत्यक्ष है माने वेदन रूप नहीं है। ज्ञान में प्रत्यक्ष है माने कि अभी सब जीवों को अनुभूति स्वरूप भगवान जानने में आ रहा है आत्मा, तो वो कोई वेदन रूप नहीं है। वहां तो उसको ऐसा बताना चाहते हैं कि और कुछ जानने में नहीं आता, तेरे को ज्ञान तेरा अंश है, तो ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है। ऐसी बात यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञायक का प्रतिभास हो रहा है, ये चीज यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने आज छेड़ी दी। फिर वो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला, किसी ने पूछा कि पर्याय से द्रव्य भिन्न रहता है, ये समझ में नहीं आता बराबर। पूज्य गुरुदेव श्री को पूछा कि पर्याय से द्रव्य भिन्न रहता है, ये बात बराबर समझ में नहीं आती। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला पर्याय और द्रव्य तो दो भिन्न ही है। पर्याय में द्रव्य आता नहीं, मगर पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय में द्रव्य आता नहीं। द्रव्य की जितनी ताकत है उतना सामर्थ्य की प्रतीति आती है। द्रव्य की जितनी ताकत है वो ताकत पर्याय में नहीं आती, वो सामर्थ्य भी पर्याय में नहीं आता। ऐसा सामर्थ्य द्रव्य का है, ऐसी पर्याय में प्रतीति हो जाती है। वो प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्य में से कुछ पर्याय में आता नहीं, और पर्याय में से कुछ द्रव्य में कभी कुछ जाता नहीं, क्योंकि दोनों सत्ताएं भिन्न भिन्न है। वो भिन्न सत्ता एक सत्ता दूसरी सत्ता को कुछ लेना देना कर सकती नहीं है, इसलिए सामर्थ्य पूरा पड़ा है। भगवान आत्मा में जानने देखने का सामर्थ्य पूरा पड़ा है, अनंत गुण संपन्न है भगवान आत्मा, तो पूरा सामर्थ्य लेके बैठा हुआ है। तो पर्याय और द्रव्य भिन्न है, तो पर्याय में द्रव्य की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि पर्याय में जब मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रतीति होती है, ऐसा विश्वास आ जाता है, ऐसा अहम हो जाता है, तो जितना सामर्थ्य है अंदर में वो सामर्थ्य की पूरी प्रतीति पर्याय में आ जाती है। सामर्थ्य भी नहीं आता पर्याय में, द्रव्य में से कुछ पर्याय में आता ही नहीं। द्रव्य द्रव्य में है, पर्याय पर्याय में है। वो प्रतीति भी पर्याय का विशेषण है। पर्याय में ये पर्याय है, ये द्रव्य है, तो पर्याय क्या करती है कि मैं ये द्रव्य हूं, तो मैं ये द्रव्य हूं, तो पर्याय में द्रव्य की प्रतीति होती है। वो प्रतीति होती है, तो जितना द्रव्य में सामर्थ्य है, जितना वैभव है, जितना सुख शांति आनंद ज्ञान प्रभुत्व विभुत्व पड़ा है, वो पूरा द्रव्य की उसमें प्रतीति आ जाती है कि मैं भी ऐसी ही हूं। वो द्रव्य को देख के निहाल हो जाती है। उसको बोला जाता है कि ये पर्याय में ये द्रव्य की प्रतीति आ गई। फिर कभी कहीं ऐसा भी बोले कि द्रव्य पर्याय में द्रव्य का सामर्थ्य आ जाता है, तो सामर्थ्य आ जाता है माने उसका मतलब ये है कि द्रव्य में इतना सामर्थ्य है, ऐसी प्रतीति आ जाती है। उसको बोला जाता है कि द्रव्य की दृष्टि हो गई, द्रव्य पर उसने अहम कर दिया, द्रव्य में उसकी प्रीति पूर्वक प्रतीति हो गई। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। पर्याय सम्यक दर्शन की पर्याय में द्रव्य आता नहीं, पर द्रव्य की जितनी ताकत है उतना सामर्थ्य की प्रतीति होती है।
सामान्य जो त्रिकाली वस्तु है उसकी प्रतीति में उसका पूर्ण सामर्थ्य आता है तो वो चीज नहीं आती। ये बात भी एक बहुत अच्छी लिखी गुणभेद वाली बात मुझे गुरुदेव श्री ने लिखी कि गुणभेद जो है नव तत्व की पर्याय का भी भेद जिसकी दृष्टि में नहीं और अनंत 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 गुण है, ये गुण का धरने वाला गुणी है, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं है। ये गुण भेद की व्याख्या तो अपनी 14वीं गाथा में चलेगी और इसमें, मगर इसमें ये कहना चाहते हैं कि नव तत्व की पर्याय का भेद तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि पर्याय की तो सत्ता ही भिन्न है, पर्याय तो उत्पादने वाली है, उसकी तो चर्चा ही नहीं है, वो भेद तो है ही नहीं द्रव्य में। त्रिकाली द्रव्य में कोई भी उत्पाद व्यय वाला परिणमन शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है कि त्रिकाली द्रव्य का लक्षण परम पारिणामिक भाव है और जो भी पर्याय प्रकट होती है उसका लक्षण औदैहिक औपसमिक सयोपसमिक और साहिक भाव है। दोनों की लक्षण से भिन्नता होने से एक का दूसरे में सर्वथा अभाव है। ऐसा लक्षण भिन्नता का 185 कलश समीसार है, उसमें ये बात आई है कि दोनों की लक्षण भिन्नता होने से दोनों कभी एक में की आपले उसमें हो सकती नहीं है। तो ये दोनों की सत्ता ही भिन्न है, ये सत्ता तो भिन्न है, मगर अंदर में जो गुण रहते हैं एक एक गुण, आत्मा है आत्मा वो असंख्य प्रदेशी है, वस्तु है वो निर्विकल्प वस्तु है, उसका क्षेत्र है वो असंख्य प्रदेश है, उसका त्रिकाल है वो उसका स्वभाव रूप काल है, भूत भविष्य वर्तमान ऐसा नहीं, त्रिकाल माने उसका स्वभाव रूप अखंडित धारा प्रवाह रूप एक जो उसका स्वभाव त्रिकाल है वो उसका काल है और उसका भाव है वो अनंत गुण है। तो एक एक प्रदेश पर अनंत गुण विराजमान है, एक एक प्रदेश पर अनंत गुण विराजमान है। ऐसा वैभव लेके त्रिकाली द्रव्य अंदर में शाश्वत वैभवशाली परमात्मा विराजमान है, उसमें जो एक एक गुण रहते हैं, एक प्रदेश पर अनंत गुण रहते हैं, उसमें जीवत्व चित्त दर्शी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व, ऐसा ये जीवत्व शक्ति है, ये चित्त शक्ति है, ये ज्ञान शक्ति है, ये सुख शक्ति है। तो ऐसा एक गुण के ऊपर नजर जाएगी तो दूसरे अनंत गुण पर नजर उधर से नजर खिसक जाएगी। तो गुण भेद भी उसमें गुण भेद देखना वो भी सचमुच में वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। गुण भेद नहीं देखना, गुण ही देखना, माने कि अखंड देखना, शाश्वत देखना, एक रूप देखना, नित्य देखना, अविनश्वर देखना, उसको ऐसा उसको देखना, उसका नाम ये नव तत्व की पर्याय का भेद भी जिसकी दृष्टि में नहीं और अनंत 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 गुण है, ये गुण को धरने वाला गणी है, ऐसा भेद भी जिसमें नहीं। आत्मा कैसा है तो के गुण को धरने वाला गुणी है, तो के गुण को धरने वाला गुणी है कि वो वास्तविक में गुणी मात्र है, ऐसा गुण का भेद से गुणी को नहीं देखना। देखो ये शब्द की कोई बात में नहीं फंसना, ऐसा है कि गुण को रख के गुणी बैठा है तो वो भी दृष्टि का विषय है, मगर गुण पर अगर दृष्टि चली जाए और गुणी रह जाए तो दृष्टि गुणी पर नहीं जाए तब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती, ऐसा यहाँ कहना चाहिए। गुणी पर दृष्टि आ गई तो गुण भी उसमें आ गए, गुणी पर दृष्टि आई तो गुण उसमें समावित हो गए। गुण तो उसमें ही है, समावित नहीं होते, वो उसमें है ही, भेद खत्म हो गया, गुण भेद खत्म हो गया। भेद होते हुए भी अंदर गुण तो अपना एक एक लक्षण लेके बैठा है, सब गुणों का लक्षण अलग अलग है, अतद्भाविक अन्यत्व है वहां पे, ऐसा है, मगर वो है गुणी पूरा, वो अखंड गुणी है, अभेद गुणी है, शाश्वत गुणी है, एक रूप गुणी है। वो गुणी मैं हूँ, ज्ञायक मैं हूँ, ज्ञान में आत्मा मैं हूँ, बस उसी का नाम प्रतीति है। कोई भेद पर लक्ष्य नहीं जाना, पर्याय का भेद पर तो नहीं जाना, पर की तो चर्चा ही नहीं है, पर्याय का भेद पर लक्ष्य में नहीं जाना और पर्याय का भेद को छोड़ के गुण भेद में आता है जीव, तो गुण भेद को भी छोड़ के गुणी पर चले जाना, ऐसा इसका नाम दृष्टि का विषय बोला जाता है। अभी तीर्थ की प्रवृत्ति का भी हो गया, मुझे गुरुदेव श्री ने वो भी दिया था, और बाद में मुझे गुरुदेव श्री ने कुंदकोद आचार्य की और अमृतचंद्र आचार्य की वाणी भी कैसी है, केवली ना ये किराया